This morning I would like to turn your attention to Psalm 11 and verse 4. और आज की सुबह मैं भजन संहिता उसके 11वें भजन और उसके 4थे पद की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। The Lord is in his holy temple. The Lord is on his heavenly throne. He observes the sons of men. His eyes examine them. यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है। यहोवा का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को देखती और उसकी पलकें उन्हें परखती हैं। Why is God in his temple? क्यों परमेश्वर अपने मंदिर में है? Why is he here? क्यों वो यहाँ है? It is because he owns the church. क्योंकि कलीसिया पर केवल उसी का अधिकार। If you read Acts 20 and verse 28, यदि आप प्रेरितों के काम 20वें अध्याय के 28वें वचन को पढ़ें, the Bible says, बाइबल कहती है God purchased the church with his own blood. कि परमेश्वर ने कलीसिया को खरीदा है अपने खुद के खून से, लहू से। So when we come into his presence, तो जब हम उसकी उपस्थिति में आते हैं, each one of us must know that we have been purchased by him as his children. तो हम में से हर एक के लिए जानना जरूरी है कि उसने अपने लहू से हमें खरीदा है अपनी संतान बनाने के लिए। He owns us. हमारे ऊपर उसका अधिकार है We own him. और हमारे पर उस पर हमारा अधिकार है। So when we come into his holy temple, तो जब हम उसके पवित्र मंदिर में आते हैं, what does he do? तो वो क्या करता है? If you read Psalm 18 and verse 6, यदि आप भजन संहिता 18 उसका 6ठे पद को पढ़ें, the Bible says, और बाइबल कहती है, In my distress, I called to the Lord. I cried to my God for help. From his temple, he heard my voice, and my cry came before him into his ears. अपने संकट में मैंने परमेश्वर को पुकारा और अपने परमेश्वर की दुहाई दी। उसने अपने मंदिर से मेरी आवाज सुनी और उसके सम्मुख मेरी दुहाई उसके कानों में पड़ी। There are different cries that the Lord hears from his holy temple. और अलग अलग की पुकार है जो परमेश्वर अपने पवित्र मंदिर से सुनता है। If you read Jonah 2 and verse 3, यदि आप योना 2 और 3 वचन को पढ़ें, he cried from the depths of the sea. और वहां पे उसने समुद्र की गहराई से उसे पुकारा। In the depths of trouble. और परेशानियों की दौर में, Yes, he had not obeyed God. हाँ, उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया He था। was a servant of God, वो परमेश्वर का सेवक था, child of God, परमेश्वर की संतान था, had the call of God. उसके पर परमेश्वर की बुलाहट थी। But then when God gave him a command to go to Nineveh लेकिन जब परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी कि निनवे को जाए, to preach the gospel, वहां पे जाके सुसमाचार सुनाए, he used his intellect. तो उसने अपनी बुद्धि का उपयोग किया। Many times we use our intellect and try to do the work that we have to do. कई बार हमें जो काम परमेश्वर के लिए करना है उसको करने के लिए हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। We do not depend on God. और हम परमेश्वर पर आधारित नहीं होते। Sometimes we say God is only there for Sundays. और कभी कभी हम कहते हैं कि परमेश्वर तो केवल इतवार के दिन ही होता है। But he says, लेकिन वो कहता है, I want to be with you always. कि मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। I want to never leave you. मैं तो तुम्हें कभी नहीं छोड़ना I चाहता। never want to forsake you. मैं तुम्हें कभी भूलना नहीं चाहता। Call on me. मुझे पुकारो। Before you call, I will answer. इससे पहले कि तू मुझे पुकारे मैं He's उत्तर दूंगा। waiting for us. वो हमारा इंतजार कर रहा है। But sometimes, लेकिन कभी कभी even though we are in the ministry, कभी कभी भले हम सेवकाई में हैं, we try to do our own things, even though we try to do the ministry. और भले हम सेवकाई में हैं, फिर भी हम अपने ही दिल और दिमाग से काम करने की कोशिश करते We हैं। get into trouble और फिर हम मुसीबत में फंस जाते हैं। and we land up in the belly of the fish. और फिर मछली के पेट में हमारा अंत होता है। I always say, मैं हमेशा कहता हूँ, God was so gracious. परमेश्वर इतना अनुग्रहकारी था। Even though he had a fish prepared to swallow Jonah, भले उसने उस मछली को तैयार किया था ताकि वो योना को निगल ले, God never allowed the fish to munch him and digest him. लेकिन इतना होने पर भी परमेश्वर ने उस मछली को इजाजत नहीं दी कि वो योना को चबा दे और पचा ले। Otherwise he would have come out without hands and legs. नहीं तो वो बिना हाथ पांव के बाहर आता। God was gracious in his mercy. Even though he wanted to teach him a lesson, God was gracious to protect him भले परमेश्वर and योना made the fish swallow him. और फिर भले परमेश्वर योना को एक सबक सिखाना चाहता था, फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह दया योना पर बनी रही और उसने मछली को इजाजत नहीं दी कि वो उसे जो है पचा ले। Once my father had a heavenly visitation. एक बार हमारे पिता ने जो है स्वर्गीय दर्शन पाया। You know, when you are in deep sorrow,
and deep trouble, when nothing in this world can comfort you, God gives you heavenly experiences to strengthen you to go on in the ministry. आप जानते हैं जीवन के उस दौर में जब आपके लिए कोई आशा नहीं होती, आप बहुत ही दुख और परेशानी में, चिंता में होते हैं, ऐसे समय में परमेश्वर आपको स्वर्गीय दर्शन कराता है. Jesus had that experience. और यीशु मसीह के पास वो अनुभव आया. Before he had to go to the cross. इससे पहले कि वो क्रूस पर चढ़ाया जाता. In Matthew 17:1. मत्ती 17:1 में. He was taken to the Mount of Transfiguration. और उसे परिवर्तन के पहाड़ पर ले जाया गया. And heaven opened. और तब स्वर्ग खुल गया. Elijah came. एलिया आ गया. Moses came. मूसा आया From heaven. स्वर्ग से. And met Jesus, who was in the flesh on the earth. और वे आकर यीशु मसीह से मिले जब यीशु मसीह देह रूप में इस पृथ्वी पर था. And prepared him to go to the cross. और उसे तैयार किया उस क्रूस तक जाने के लिए. Many times heavens open. कई बार स्वर्ग खुलता When है. God has given you a mission to reach the nations, heaven will be open. जब परमेश्वर आपको वो कार्य देता है कि आप राष्ट्रों में जाएं, तब आपके लिए स्वर्ग खुल जाता God है. will speak to you face to face. और परमेश्वर आमने सामने आपसे बात करेगा. God will enable you to speak to the saints. Of course, it will be the Holy Spirit speaking through them. They cannot chat with you. और फिर परमेश्वर ऐसा करेगा कि आप जब बात करेंगे तो पवित्र आत्मा आपसे आपके द्वारा To बात करेगा. prepare you for the next cross. और फिर अगले क्रूस के लिए परमेश्वर आपको तैयार करेगा. But not to die, but to have victory. और वो क्रूस आपके मरने के लिए नहीं बल्कि आपके विजय के लिए. So the Lord made him, or rather, the Holy Spirit made Jonah talk to him and tell him about his experience in the belly of the whale. और पवित्र आत्मा ने ऐसा किया कि योना के द्वारा वो अपने अनुभव को बता सका उस मछली के पेट में उसे कैसा लगा. Jonah said, योना ने कहा, Dinakaran, God's mercy sustained me in the belly of the fish. परमेश्वर की दया और करुणा थी जिसकी वजह से मैं उस मछली के पेट में सुरक्षित रह पाया. Because the digestive acids of the fish would try to come and digest me, thinking I am food. और मछली के पेट में जो पचाने वाले द्रव होते हैं वो यही सोचकर आए कि मैं उसका भोजन हूँ और मुझे पचाने की कोशिश की. And it would burn. लेकिन वो It would burn me. और उससे मुझे जलन हो रही थी It शरीर would में. burn me. और शरीर में जलन हो I रही would थी. cry. और मैं पुकार उठा, रोने That's why लगा. this verse says, I cried from the depths of the sea. और इसीलिए ये वचन कहता है कि समुद्र की गहराई से मैं रोया, पुकारा. In the midst of trouble, मेरे मुसीबतों के बीच में and God heard me. परमेश्वर ने मेरी सुन ली. When I cried, जब मैं पुकारा God's mercy came. तो परमेश्वर की दया आ गई. According to Lamentation 3:22 and 23. और फिर समुपदेशक के 23 के हिसाब से We are not consumed because of the mercies of God. और विलाप गीत में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर की दया की वजह से हम भस्म नहीं हुए. They are new every morning. परमेश्वर की दया हर सुबह नई होती है. They are new every morning. हर सुबह नई होती है. Literally, और I saw the grace of God coming और अपने सामने मैंने देखा परमेश्वर के अनुग्रह को and आते हुए. surrounding me. और मेरे चारों ओर आ गया. Just like Jesus told Paul in 2 Corinthians 12:9. और जैसे यीशु मसीह ने 2 कुरिन्थियों 12:9 में पौलुस से कहा, Paul, पौलुस, this thorn will not consume you. ये जो कांटा है ये तुझे भस्म नहीं करेगा. My grace is sufficient for you. क्योंकि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है. In your weakness, तेरी कमजोरियों में my strength will be perfected in you. मेरी सामर्थ्य तुझ में सिद्ध होगी. My grace will surround you. मेरा अनुग्रह तुझे घेरे रहेगा. Jonah said that same grace came and covered me. योना ने कहा वैसा ही अनुग्रह आया और उसने मुझे ढांक लिया. It was tangible. और महसूस करने I वाला could था. touch it. यानी उसे छू सकते थे. Then the digestive acids could not digest me. और तब जो पचाने वाले द्रव थे उन्होंने मुझे नहीं पचाया. At the right time, और सही समय में I was thrown out. मुझे बाहर उगल दिया गया. Yes, I was a sign for Jesus Christ to come out of the grave. और हाँ, मैं वो प्रतीक था, चिन्ह था कि यीशु मसीह एक दिन कब्र से बाहर आ जाएगा. Yes, everything happens in the life of a servant of God, a child of God, only to be a sign for the working of God. और हाँ, परमेश्वर की संतान के जीवन में जो कुछ होता है वो एक चिन्ह है, ये दिखाने के लिए कि परमेश्वर उसकी जिंदगी में काम कर रहा है. Isaiah 8:18. यशायाह 8:18 में Isaiah says, I and my children are signs and wonders for Israel. और उसने कहा मैं और मेरी संतान इजराइल के लिए एक अद्भुत चिन्ह और चमत्कार है. Everything that happens in the life of a child of God, good or bad, according to human standards, is a sign for the kingdom of God. जो कुछ भी परमेश्वर की संतान के जीवन में होता है, चाहे मनुष्यों के तरीके से वो भला हो या बुरा हो, लेकिन ये सारी बातें परमेश्वर की ओर से एक चिन्ह होती है. You are a sign.
और वो चिन्ह आप But हैं। God's grace comes and pulls you out. और परमेश्वर का अनुग्रह आएगा और उन मुसीबतों से आपको बाहर निकालेगा It will surround you. और वो अनुग्रह आपको घेरे Never रहेगा allow the evil of the world to consume you. और ऐसा होने नहीं देगा कि संसार की बुराइयां आपको God भस्म करें। hears our cry in His holy temple. और परमेश्वर अपने पवित्र मंदिर में आपकी पुकार को सुनता है। Do you say this morning that you are in the belly of the fish क्या आप आज की सुबह ये कहते हैं कि मैं मछली के पेट में हूँ and the evil of the world and the troubles are trying to consume you and digest you? और इस संसार की बुराइयां आपको जो है भस्म करने और आपको पचाने के लिए आपके विरोध में आई हैं? This morning the mercy seat of God will send His grace upon you to cover you and to bring you out of your troubles. और आज की सुबह परमेश्वर अपने करुणा के सिंहासन से अपना अनुग्रह आपकी ओर भेजेगा ताकि वो अनुग्रह आपको ढांक ले और मुसीबतों से आपको बाहर ले आए। Many are the troubles of the righteous, धर्मी पर कई विपत्तियां आती तो हैं, but the Lord shall bring him out of them all. लेकिन परमेश्वर उन सारी विपत्तियों से उसे बाहर The निकालेगा Lord shall save him out of them all और उन सारी बातों से परमेश्वर बचाएगा by His grace. अपने अनुग्रह के द्वारा। Psalm 94 and verse 18. और भजन संहिता 94 और 18वां पद, Psalmist says, भजन लिखने वाला when I कहता है, say that my foot is slipping, और जब मैं कहता हूँ कि मेरे पैर लड़खड़ा रहे हैं, your mercies come and hold me up, Lord. तो तेरी करुणा दया आती है और मुझे थाम लेती That's है। why Jesus is sitting on His mercy seat, और इसीलिए यीशु मसीह अपने करुणा के सिंहासन पर बैठा है interceding for you in His holy temple. और वो अपने पवित्र मंदिर में आपके लिए मध्यस्थी की The प्रार्थना कर रहा mercy है comes, और करुणा आती है, the grace comes, अनुग्रह आता है and lifts us up, और वो हमें ऊंचा उठाता है makes us more than a conqueror. और हमें जयवंत से बढ़कर बनाता What great hope we have in God's body, the church. है। और परमेश्वर की देह जो कलीसिया है उसमें हमें कितनी बड़ी महान We आशा है shall not be consumed. और हम भस्म नहीं होंगे। You shall fulfill the purpose for which God has brought you into this world. आप उस मकसद को जरूर पूरा करेंगे जिस मकसद से परमेश्वर ने आपको इस दुनिया में लाया है Until then, nothing can consume you. और तब तक कोई भी बात आपको भस्म नहीं करने पाएगी। God's mercy will come and sustain you. परमेश्वर की करुणा दया आकर आपको बचाए और बनाए Let रखेगी। not your heart be troubled.